Good morning children, I hope you all are well. Today I will teach you lesson number 9, sources of water. As you know, water is very essential for us. जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो पानी हमें किस सोर्स से मिलता है, कैसे हमारे पास आता है, वो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। इन प्रीवियस क्लासेस आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा? यू हैव लर्न्ड अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर। आपने पानी के इस्तेमाल के बारे में पढ़ा कि हम पानी यूज़ कैसे करते हैं। इफ़ वी डोंट गेट वाटर, अगर हमें पानी नहीं मिल पाता फॉर 3-4 डेज, अगर 3-4 दिन तक हमें पानी ना मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग क्या होगा? प्यासे रह जाएंगे, हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ना हम कपड़े धो पाएंगे, ना खाना खा पाएंगे, कुछ भी, हर काम हमारा बिना पानी के नहीं हो सकता। हर कुछ भी काम करने के लिए हमें पानी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। In previous classes you have learnt about the uses of water. If we don't get water for 3-4 days in our house, it troubles us a lot. अगर ट्रबल मतलब हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर 3-4 दिन तक हमारे घरों में पानी ना आए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, हमारे लिए हमारे सारे काम रुक जाते हैं। वी कांट लिव विदाउट वाटर, जैसे मैंने आपको बताया हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। What type of water should be used for drinking purpose? हम पीने के लिए किस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं? You might have seen tanks, आपने टैंक्स देखे होंगे, हैंड पंप्स देखे होंगे, ट्यूबवेल्स देखे होंगे। ये सब चीज़ें क्या है? हम इस स्रोत से हमें पानी मिलता है। डू यू एवर थॉट, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है? इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, लोग कुएं से पानी लेकर आते थे। कुएं से, स्टफ वेल से, पॉन्ड से, तालाब से, रिवर से, नदियों से, लेक से पानी लेके आते थे। दीज डे, लेकिन आजकल के समय में टैप्स आर यूज्ड इन हाउसेज, हमारे घरों में हम क्या यूज़ करते हैं? हम टैप्स यूज़ करते हैं, नल यूज़ करते हैं। विलेजर्स ऑल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स, गाँव में भी अब विलेजर्स के पास, गांव वालों के पास क्या पहुंच गया है? वाटर टैंक्स पहुंच गया, जो गवर्नमेंट ने उनको दिया है। एट सम प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, देयर आर हैंड पंप्स ऑल्सो, गवर्नमेंट ने हैंड पंप्स भी लगाए हैं ताकि इजीली विलेजर्स को पानी मिल सके। रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान, राजस्थान में पानी की कमी ना हो करके किंग्स एंड जनरल, राजाओं ने और जनरल पब्लिक, सारी जनरल लोगों ने मिलकर क्या किया? टुगेदर डेवलप्ड रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान। किंग्स एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप्ड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर कलेक्शन, पानी को कैसे कलेक्ट किया जाए उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लान बनाया कि किस तरह से हम, एक सिस्टम बनाया कि किस तरह से हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में कैनल्स वर कनेक्टेड, कैनल्स क्या होता है? नहर, वर कनेक्टेड टू 2 और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर, जो नहर होती है एक पॉन्ड से दूसरे, एक तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ती है। When all the ponds were filled with rain water, जब पानी के बारिश से सारे पॉन्ड भर जाते हैं, वाटर ओवरफ्लो होने लगता है, वाटर फ्लो आउट दैट एरिया, उस एरिया से अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस क्षेत्र से हम दूसरी जगह पे पानी क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरी जगह पर देते हैं। पहले हम अब क्या करते हैं? सबसे पहले वाटर कलेक्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया? लोगों ने मिलकर क्या किया? नहर में जो पानी कनेक्ट होता था, इकट्ठा होता था, उसको 2 और 3 पॉन्ड्स में क्या किया? ट्रांसफ़र किया।
जिससे क्या हुआ कि जब वो पॉन्ड पूरे भर जाते हैं बारिश के पानी से, तो वो पानी उसके बाद क्या होता है, वो पानी जो है और क्षेत्रों में दिया जाता है या बांटा जाता है। नाउ वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ वाटर, पानी का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, इज एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए पानी की व्यवस्था हो, उसके उनके पास पानी की कोई कमी ना हो, इसके लिए क्या किया गया है। जल संरक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ियों को पानी की उपलब्धता कराना, यानी पानी अवेलेबल कराना। मीठे पानी की निकासी से इसी तरह से मीठे पानी की निकासी की गई है। वन ऑफ द मेजर एम, सबसे बड़ा उसका क्या है, वाटर कंजर्वेशन, पानी को कंजर्व करके रखने के लिए, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए पानी की कमी ना हो, इसके लिए क्या किया है, वेयर द विड्रॉल ऑफ फ्रेश वाटर, साफ फ्रेश वाटर अवेलेबल हो फ्रॉम इकोसिस्टम के थ्रू क्या किया गया है कि पानी को साफ करके अवेलेबल कराया जाता है। does not exit its natural replacement rate. Now state the effect of stopping drains and canals overflowing with water. Is there any big pond or dam near to your city? वो पूछ रहे हैं क्या आपके घर के पास कोई बड़ा सिटी, आपके पास डैम है या पॉन्ड है, कोई बड़ा तालाब है, तो उसके बारे में लिखिए। How many ponds drains are connected with it? उसको कितने पॉन्ड्स या ड्रेन्स कनेक्ट होते हैं उससे। इन विच मंथ द वाटर अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन दीज पॉन्ड्स, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है इस पॉन्ड्स में। इन विच मंथ द अवेलेबिलिटी इज वाटर मिनिमम इन द पॉन्ड्स। इज वाटर फ्रॉम डिफरेंट पॉन्ड्स ऑल्सो यूज इन डिफरेंट वेज, क्या अलग तरह के पॉन्ड्स यूज किए जा सकते हैं इसमें। These days, आजकल के समय में वाटर फ्रॉम लेक्स, जो लेक से पानी एंड पॉन्ड्स इज फिल्टर्ड एंड सप्लाइड इन हाउसेज, जो भी पानी हमारे घरों में आता है। These days, आजकल के समय में वाटर फ्रॉम लेक्स, लेक का जो पानी होता है, एंड पॉन्ड्स, और पॉन्ड्स तालाब का जो पानी होता है, इस फिल्टर्ड, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है। एंड सप्लाइड इट हाउसेज, और हाउसेज में सप्लाई किया जाता है किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू। पाइपलाइंस बिछाई जाती है ताकि वो इजीली घर घरों में पहुंच सके। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, सेवरल वेज ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, बहुत तरीके से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है ताकि वो हमारे पीने योग्य बन सके, पीने के हम उसे आराम से पी सके। सच एज, जैसे स्ट्रेनिंग विथ क्लोथ, एक कपड़ा लिया, उससे पानी छाना और पी लिया, ठीक है। और कैसे है, बॉइलिंग एंड ऑल्सो, पानी को हम क्या करते हैं, उबाल लेते हैं, जैसे ताकि उसके अंदर जो कीटाणु हो, जर्म्स हो, वो मर जाए और हमको कोई डिजीज ना हो। हम आरओ सिस्टम यूज करते हैं आजकल, घर घर में सबके एक्वागार्ड होता है, आरओ होता है, जिससे पानी फिल्टर्ड होके हमको मिलता है। बॉइलिंग एंड ऑल्सो फिल्टरिंग थ्रू प्यूरिफाइंग मशीन, प्यूरिफाइंग मशीन क्या है, आरओ, एक्वागार्ड, ये सब क्या है, प्यूरिफाइंग मशीन जो पानी को साफ करती है। वी कैन अवॉइड मैनी डिजीज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर, अगर हम पानी को इस तरह साफ करके पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ फिल्टरिंग वाटर अवेलेबल इन लेक एंड पॉन्ड, पॉन्ड और लेक में जो है वो जो पानी आता है उसको फिल्टर करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों है, बिकॉज रिमूव लार्ज पार्टिकल्स एंड टू किल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाए, इसलिए हमको पानी को फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। हाउ डज वाटर ऑफ लेक पॉन्ड्स बिकम पॉल्यूटेड, पूछ रहे हैं कि वाटर जो पॉन्ड्स का, लेक का वाटर है, वो पॉल्यूटेड कैसे हो जाता, कैसे होता है। वाटर इज केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज
फैक्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं वो उसमें जाते हैं, लोग नहाते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोते हैं, एनिमल्स बाथिंग एनिमल उसमें नहाते हैं, एंड पीपल्स ऑल्सो बाथिंग देयर, वो वहाँ लोग भी नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जिससे ये सब पानी गंदा हो जाता है, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग, डिलीवरी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज consume a significant amount of energy. In some regions, the world over 15% of total electricity consumption is devoted to water management. क्या कह रहे हैं? पानी, जैसे हमने पानी कंजर्व किया, बचाया, तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जिससे हमें क्या होता है, हमें रोशनी मिलती है। एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग करके डिलीवरी एंड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी हमारा वेस्ट होता है, फैसिलिटी कंज्यूम्ड सिग्निफिकेंट, उसको बचाकर हम क्या कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, वेल एंड बावड़ी स्टेप वेल्स, बावड़ी क्या होता है, जिसमें स्टेप्स बने होते हैं, नीचे पानी होता है और स्टेप बने होते हैं। पुराने समय में इस तरह से पानी के वो आर्टिस्टिक तरीके से पानी के स्रोत बनाए जाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप वेल्स। हैव बीन रिसोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए ये जो था, ये रिसोर्स बनाया जाता था। एंड इरिगेशन, खेती के लिए, इन राजस्थान में खेती के लिए भी ये पानी यूज किया जाता है। आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर प्रेजेंट इन बावरीज, जैसे मैंने आपको बताया, जो बावड़ी क्या होता है, आर्टिस्टिक तरीके से, कलात्मक तरीके से स्टेयर्स बनी होती हैं, नीचे पानी होता है और वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर प्रेजेंट इन बावरीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम। बावरीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड ऑफ पीपल, जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई भी सामाजिक काम होता है, उसके लिए अगर पानी की ज़रूरत होती है तो हम कहाँ से लेते हैं, इन्हीं बावरीज से। सम ऑफ द ओल्ड बावरीज, कुछ पुरानी बावड़ी कौन कौन सी हैं, परचा बावड़ी, रामदेवा, किन्नी बावड़ी इन जालौर, ये कहाँ है, चांद बावड़ी, ये सब बावड़ी के नाम हैं जो आर्टिस्टिक तरीके से बनाई गई हैं। आपकी बुक में भी मेंशन किया है, दिखाया गया है। रामदेव परचा बावड़ी का डायग्राम आपके बुक में दिया है। आभानेर एंड बावरीज इन ओशिया, भीनमल, भुंडी, खेतरी, आमर, निमरन एक्सेट्रा, यहाँ सब क्या है, ये बावड़ीज हैं। सम ऑफ द हैव बिकम नॉन यूजफुल, कुछ इसमें यूजफुल हैं, कुछ बिल्कुल यूज नहीं होती। ड्यू टू, क्यों नहीं यूज होती, ड्यू टू नेग्लिजेंस इन द मेंटेनेंस, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है, उसको अनदेखा किया गया है। पिलग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर, जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो उसे बहुत पायस मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। पायस होता है पवित्र। दे टेक दिस वाटर, वो उस पानी को लेके जाते हैं, वाटर अलॉन्ग विद देम, अपने साथ लेके जाते हैं, पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। मिडाग्नी बावरी झुंझुनू इज वेरी एंशियंट, झुंझुनू में जो मेदंतिनी बावड़ी है ये बहुत पुरानी है। ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक, बहुत खूबसूरत और आर्टिस्टिक तरीके से बनाई गई है। इट वॉज बिल्ड इन 1783, कब बनाई गई है ये, 1783 में बनाई गई थी और इसकी 150 फीट डीप है। कितनी गहरी है ये, 150 फीट गहरी है। देयर आर झरोकास, बहुत सारे झरोका, वेंटिलेटर्स, खिड़कियां इसमें बनाई गई हैं। एंड गैलरीज, वरांडाज इन इट, गैलरीज होता है वरांडा, वरांडे भी बनाए गए हैं, गैलरीज बनाई गई हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। What was the use of constructing stairs in बावड़ीज, बावड़ी में स्टेयर्स बनाने का क्या पर्पस था, क्यों बनाई थी, बिकॉज
टू रीच द वाटर, पानी तक पहुंचने के लिए। आइडेंटिफाई अ बावड़ी अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट, व्हेन एंड हु गॉड बिल्ट इट। अब आप एक किसी भी बावड़ी के बारे में लिखें और बताएं उसे किसने बनाया है, व्हाट इज इट वॉज, वो कैसी है, एंड हाउ इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, उसमें जो पानी है वो कैसा है, वो टाइम टू टाइम क्लीन होता या नहीं होता। व्हाट शुड वी डू दैट द वाटर ऑफ बॉडीज डज नॉट बिकेम डर्टी, अगर हम पानी को साफ नहीं करेंगे, गंदा रखेंगे बावड़ी को, तो क्या होगा, हमें साफ पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम इनको साफ करवाना चाहिए या करना चाहिए। लाइक बावड़ीज, बावड़ी की तरह, सेवरल वेल्स, बहुत सारे कुएं, आर ऑल्सो बिल्ट, बनाए गए हैं आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिक तरीके से बनाए गए हैं, आर्टिस्टिकली। सम वेल्स आर राउंड, कुछ गोल हैं। देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंट से बनी हुई उनकी दीवारें जो हैं किससे बनी हुई है, ईंट से बनी हुई है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम दैम, बहुत तरीके से उसमें पानी आता है। आर्टिस्टिक कैनोपीज, खेलियान एंड सिस्टर्न्स, कुंडियाज आर ऑल्सो मेड ऑन देयर वेल्स। स्क्वायर प्लेटफॉर्म, कुछ स्क्वायर में भी बनाए गए हैं। पीपल यूज वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, पॉन्ड से भी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेक्स एंड रिवर्स फॉर देयर डेली यूज, अपने डेली के काम के लिए, इस्तेमाल के लिए लेक्स या पॉन्ड्स का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन अ वेल, इनमें कहाँ से पानी आता है कुओं में, फ्रॉम ग्राउंड वाटर लेवल, कहाँ से आता है, फ्रॉम ग्राउंड वाटर लेवल। कैन वी ड्रिंक वाटर ऑफ द पॉन्ड, क्या हम पानी पी सकते पॉन्ड का, नो वी कान ड्रिंक वाटर ऑफ द पॉन्ड, डायरेक्ट हम पॉन्ड का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो गंदा होता है, हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। उसको हमें फिल्टर करके या बॉईल करके या आरओ यूज करके तभी पीना चाहिए। द डैम्स, टू मीट द नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत को देखते हुए, फॉर आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, बिग डैम्स ऑन रिवर्स, नदियों में बड़े बड़े डैम बनाए गए। रिवर्स आर बीइंग बिल्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे डैम ऑन माही रिवर, माही रिवर में एक डैम बना है इन भंसवाड़ा, कहाँ पे, भंसवाड़ा में। एंड ऑन चंबल रिवर में भी आप गए होंगे बहुत बार, कोटा में चंबल रिवर में भी बांध बनाया गया है। दीज आर यूज्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये किस लिए यूज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है ताकि भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमें ना हो। और क्या यूज होता है, इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, एंड ड्रिंकिंग वाटर, और पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम डैम, डैम से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस, ये आप आने वाली अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वाटर इज वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जैसा मैंने आपको बताया वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। वेल एंड बावड़ीज आर अवर इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्सेज, हमारे इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्सेज क्या है, वेल और बावड़ीज। वी शुड कीप आवर वाटर रिजर्वायर्स एंड द एरियाज अराउंड दैम क्लीन। डैम्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, हम खेती के लिए बांध का या डैम हम बोलते हैं, डैम का पानी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एज वाटर सोर्सेज, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी वाटर सोर्सेज का यूज करते हैं। डैम आर यूज फॉर इरिगेशन, खेती के लिए यूज करते हैं। जनरेशन एंड एज वाटर sources. I hope you understood the chapter very well. Thank you so much children. Have a nice day. Be safe, be healthy. Do all the work in your book and notebook. Have a nice day.